नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो जो है वो क्वेश्चन से संबंधित है और ये जो वीडियो है वो एक प्रैक्टिकली वीडियो है जो हमारे क्लाइंट एक हैं, उन्होंने अपनी खुद की दास्तां बताई है और खुद हमसे कहा है कि ये जो मेरी कहानी है, ये जो मेरे साथ हुआ है और किस प्रकार से मैंने अपना मामला क्वैश कराया है, मुझे किस चीज़ का लाभ मिला है, ये अन्य लोगों को भी बताइए ताकि अन्य लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ हो, उनका भी मामला हो, तो वो भी अपने मामले को इस प्रकार से क्वैश करा सके। तो ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ वो हमारे एक क्लाइंट ने हमें बताया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, इस प्रकार से मेरी पत्नी ने मुझे फंसाया था और उसके बाद मैंने इस प्रकार से अपना बचाव किया, इस प्रकार से पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केस को क्वैश कराया। तो किस आधार पे उन्होंने क्वैश कराया है, क्या चीजें की है, वही सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ये जो किताब है, जो पारिवारिक मुकदमे होती हैं, चाहे वो मुकदमा 498A का हो, डाइवोर्स का हो, सेक्शन 9 का हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी एक्ट का हो, या फिर कोई भी मैट्रिमोनियल जो मुकदमे होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, उन्हीं से संबंधित ये किताब है। और इसी मैट्रिमोनियल केस के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में आपको इस किताब में जानकारी मिलने वाली है। कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा कैसे चलता है, उसकी प्रोसीडिंग कैसे चलती है, वो चीजें आपको जानने को मिलेंगी। किसी भी एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग आपको कैसे करनी है, वो चीज इससे आपको सीखने को मिलेगी। क्या चीज सावधानियां आपको रखनी है, क्या चीजें ध्यान देनी है, क्या चीजें आप करके अपना पक्ष मजबूत कर सकती हैं, वो सारी चीजें इस किताब को पढ़ के आपको जानने को मिलेगी। और यदि आपके ऊपर कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है तो इस किताब का आप अध्ययन करते हैं तो ऐसे में आपका पैसा बचेगा, क्योंकि ये किताब पढ़ लेने के बाद आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, क्योंकि मुकदमा बहुत लंबा चलता है। लेकिन जब आपको जानकारी रहेगी कि किस प्रकार से मैं मुकदमे को जल्दी खत्म कर सकता हूं, तो उससे आप अपना मुकदमा जल्दी खत्म कर पाएंगे, जिससे आपका मेहनत भी बचेगा, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, काफी चीजों का बचत होगा। तो इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, लेकिन आपको 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे कोरियर चार्ज। तो किताब का टोटल जो मूल्य हो रहा है 600 रुपए हो रहा है। तो अगर आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा और मुझसे बोल दीजिएगा कि सर मैं ये किताब खरीदना चाहता हूं। तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो इस किताब को आप लोग जरूर पढ़े और मेरी गारंटी है कि 600 रुपए के इस किताब को पढ़ के आपके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसमें आप अपना 60,000 रुपए से ज्यादा की बचत कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस किताब में आपको मिलेगी, काफी कुछ नई नई चीजें सीखने को, जानने को मिलेगी। तो ये किताब पतियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो झूठा मुकदमा झेल रहे हैं। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो एक क्लाइंट हैं उन्होंने क्या क्या चीजें हमें बताई है आप लोगों से साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जो मामला है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। हमारे जो क्लाइंट हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये एक क्वेश्चन से संबंधित मामला है। लेकिन हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने ये चीज हमें मना किया है कि हमारा नाम और जो मुकदमे का नाम है, शीर्षक है, वो चीज अन्य लोगों के साथ शेयर ना किया जाए। इसी वजह से हम नहीं कर सकते हैं ये चीज आप लोगों के साथ शेयर। तो अगर आपका भी कोई मामला है, आप चाहते हैं कि आप उसके फैक्ट्स हमें बताएं लेकिन अन्य लोगों के साथ आपकी व्यक्तिगत जानकारी ना शेयर की जाए, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अन्य के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे फैक्ट जान के लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, वो अपना भी बचाव कर पाएंगे। तो हमारे इस क्लाइंट ने अपने फैक्ट्स को हमारे साथ शेयर किया है और जिसके कि हम आप लोगों को बता सके। तो वही चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है सबसे पहले जाके पुलिस थाने में कंप्लेन करती है। वहां पे कंप्लेन जो पत्नी करती है उसमें वो कहीं भी मारपीट का कोई जिक्र नहीं करती है, दहेज का मांग करने का कोई जिक्र नहीं करती है। सिर्फ यही कहती है कि मेरे पति मुझे रखना नहीं चाहते हैं, मुझे घर से निकाल दिए हैं, मेरी सास जो है वो मुझे ताने मारती हैं। तो छोटे छोटे ऐसे ही बेहुदे किस्म के कुछ आरोप पत्नी द्वारा लगाए जाते हैं और उसके बाद
जो पत्नी होती है जब कंप्लेंट कर देती है तो पति को नोटिस जाता है, वहां पे काउंसलिंग होती है। पति जो होता है पत्नी को रखने को तैयार होता है, लेकिन पत्नी ही पति के साथ नहीं रहना चाह रही होती है। और ऐसे में पत्नी ने जो आरोप लगाए होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे बेतुके किस्म के आरोप होते हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस होती है वो एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। उसके बाद देखिए जो पत्नी होती है तुरंत जाके वो मेंटेनेंस का भी केस दर्ज कराती है, और मेंटेनेंस के केस में भी पत्नी ऐसे ही बेतुके किस्म के छोटे छोटे आरोप दर्ज लगा देती है। जब ये केस दर्ज हो जाता है और पत्नी का एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो उसके बाद देखिए जो पति होता है वो आरटीआई के माध्यम से पत्नी जो कंप्लेन की होती है थाने में उसकी एक कॉपी निकलवा लेता है और उसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ये सब चीजें हो जाने के बाद जब मेंटेनेंस का केस 1-2 महीने चल जाता है, उसके बाद जो पत्नी होती है वो जाके कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराती है, और कंप्लेंट केस में पूरी कहानी ही बदल देती है। अब पूरी घटना ही बदल देती है। वो लिखवा देती है कि मेरे पति इतने मुझे मारे पीटे, इतना ज्यादा मारे पीटे, मारपीट के भगा दिए, मेरा स्त्री धन रख लिए, ये कर दिए वो कर दिए, ऐसी बहुत सारे आरोप लगा देती है। अब जब पति के ऊपर कंप्लेंट केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद पत्नी के 2 गवाहों का बयान दर्ज हो जाता है। उसके बाद पति की तलबी होती है जिसमें पति और पति के घर वालों की तलबी की जाती है। अब देखिए अब पति क्या होता है कि जो पति होता है वो क्वेसिंग के लिए जाता है, और क्वेसिंग में पति यही चीज आधार बनाता है कि जो पत्नी है उसने अपना जो पहला कंप्लेंट दर्ज कराया था उसमें तो ऐसी कोई घटना का जिक्र उसने नहीं कराया था, कोई बात ही ऐसी नहीं लिखी थी। अब ये सब बातें कहां से निकल के आ गई, जबकि पत्नी और पति जब कंप्लेंट हुआ उसके बाद साथ भी नहीं रहे हैं। तो अगर पत्नी के साथ ऐसी कोई दिक्कत थी तो उसे पहले ही ये चीजें बतानी चाहिए थी। तो अब ये चीजें कहां से निकल के आ रही हैं, जो पहला कंप्लेंट था उसमें ये चीजें क्यों नहीं थी, यही तर्क दिया जाता है और कोर्ट भी इस चीज को मानता है। साथ ही साथ पति की तरफ से यह भी तर्क दिया जाता है कि मेंटेनेंस के केस में पत्नी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, कोई बात नहीं लिखी है। लेकिन अब कंप्लेंट केस में देखिए ये कैसे चीजें निकल के आ रही हैं। अगर किसी के साथ कोई अपराध होगा तो जो जो घटनाएं उसके साथ होगी, जो पहला कंप्लेंट वो करेगा वो वहीं पे वो सारी चीजें लिखेगा। न कि ऐसा होगा कि कंप्लेंट करेगा, आधी अधूरी बातें लिखेगा और फिर जब दूसरा कंप्लेंट करेगा तो उसमें वो पूरी बातें लिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो पत्नी ने ये दूसरा कंप्लेंट जो किया है, जिससे कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है, ये मनगढ़ंत कहानियों के आधार पे बनाया है। वकील ने उसकी मदद की है, चीजों को बताया है, समझाया है और गलत फैक्ट दिखा के कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। तो इस प्रकार का पति की तरफ से तर्क दिया जाता है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो इस चीज को मानता है कि जो पत्नी ने पहला कंप्लेन किया था उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, किसी घटना का जिक्र नहीं है। फिर ये दूसरे कंप्लेन में चीजें कहां से आ गई, और इसके आधार पे जो हाई कोर्ट होता है पति के ऊपर जो मामला होता है उसे क्वैश कर देता है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको जानने को मिल रही है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध पहले कोई कंप्लेन किया है और उस कंप्लेन में कोई घटना का जिक्र नहीं किया है, साधारण सी कंप्लेन है, और उसके बाद उस पे कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, आप उसकी आरटीआई से कॉपी निकलवा लेते हैं, चीज़ों को निकलवा लेते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ले लेते हैं, या फिर पत्नी ने कहीं और केस दर्ज कराया है जिसमें कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है, फिर पत्नी बाद दोबारा कंप्लेन करती है, दोबारा केस दर्ज कराती है जिसमें बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करा देती है, तो ये मामला आप चाहें तो क्वैश करा सकती हैं। ऐसा मामला क्वैश हो सकता है जहां पत्नी ने पहले कंप्लेन में किसी विशेष घटना का जिक्र नहीं किया है, साधारण कंप्लेन किया है, और दूसरे कंप्लेन में उसने बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बातें लिखवा दी है, तो ऐसा मामला क्वैश हो सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और ऐसा ही ठीक हमारे क्लाइंट के साथ हुआ है जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनकी घटना के बारे में मैंने आपको बताया। तो यदि आपका भी मामला ऐसा है तो इस आधार पे आप भी अपने ऊपर लगे मामले को क्वैश करा सकती हैं, रद्द करा सकती हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।